खबर पर फिर आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से जुड़ी है, जो कि आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहता है। उसके पूर्व प्रवक्ता ने पाकिस्तान को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। टीटीपी की पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि पाकिस्तान की नीति में एक बार फिर से खतरनाक बदलाव आया है। काबुल और नई दिल्ली के बीच में बढ़ते नजदीकी संबंध ने पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई और देश की सरकार को हताश कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने जियो पॉलिटिकल मकसद को हासिल करने के लिए कश्मीर में अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को कश्मीर में फिर से जिहाद शुरू करने के लिए कहा है। एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि कश्मीर को अशांत करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आईसिस से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई, जिससे पाकिस्तान के नीति निर्माता हताश हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर ही लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आतंक परस्त पाकिस्तान एक बार फिर से हो गया है बेनकाब। आतंक फैलाने के लिए स्ट्रेटेजी बदली है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान भले ही कुछ भी कह ले या कुछ भी दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन हर बार होता वही है, उसके नापाक इरादे बेपर्दा भी हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो सूत्र बता रही हैं वो लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि पाकिस्तान जो है अपनी जो चाल है वो बदल रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज क्या करे। और इसी को खुलासा जो है अब टीटीपी के पूर्व जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कर दिया है। और उन्होंने बताया है कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान अपनी जो चाल है वो बदलने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान लगातार आईएसएस के जो है संपर्क में था। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत में लगातार इस तरह के इनपुट मिले थे जिसमें ये पता चला कि आईएसएस के जरिए आईएसएस के तरह रेडिकलाइज करके यहाँ के युवाओं को या लोगों को इस्तेमाल करके यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज करने का प्लान जो है वो पाकिस्तान तेज कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से उसी तरह से ब्रूटल अटैक जो है वो करने का प्लानिंग की गई है। और उसी तरह की कुछ चीजें यहाँ पे देखने को भी मिली, जिस तरीके से सेना के जवानों के साथ बर्बरता के शवों, उनके शव के साथ बर्बरता के जो है कई सबूत मिले। लोगों को, सिविलियंस को मारकर उनके शवों के साथ जो ब्रूटलिटी जो है करने का कोशिश पाकिस्तान से आए आतंकी करते थे, तो उसमें ये साफ था कि ये आईएसएस की नीति जो है यहाँ पे अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे दहशत बढ़ाने का काम जो है वो पाकिस्तान करना चाहता था। और इस चीज का खुलासा जो है अफगानिस्तान के जो इस पूर्व जो टीटीपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने की है, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ पर क्रूरता फैलाने की फिराक में था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने उस चीज को टाला था। और अब इस चीज के सबूत भी सामने आने लगी हैं। और टीटीपी कौन है? टीटीपी वही आतंकी संगठन है जिसका निर्माण जो है वो पाकिस्तान के हाथों हुआ। पाकिस्तानी सेना ने और आईएसआई ने मिलकर जो है टीटीपी को क्रिएट किया, इनको लड़ाके बनाया, इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए और फिर अफगानिस्तान में भेजा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजकर इन्हें अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ाया था। तो इन्होंने अब ये इस चीज का खुलासा किया है, तो यकीनन ये बड़े तथ्य होंगे जो उन्होंने सामने रखे हैं और दुनिया को इस चीज की कहीं ना कहीं अब समझ लगेगी। और पाकिस्तान पर पहले ही आतंक के नाम पर जो है कई अहम फैसले जो है अब यूएस और दुनिया के बाकी बड़े देश भी लेने लगे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान खुद जूझ रहा है इस आतंक से, लेकिन बावजूद इसके भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। अगली बड़ी खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, तो आपका फिर से रुख करूंगी। पाकिस्तान में भूखमरी से जनता बेहाल है। पाकिस्तान में भूख से परेशान जनता ने मस्जिद तोड़ दी। मस्जिदें तोड़कर ईंटें और लोहा बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। अंदाजा आप लगाइए पाकिस्तान में लोगों का हाल क्या हो गया है। भूखमरी से परेशान आवाम ने बड़ा बयान भी दिया और कहा कि अगर रोटी नहीं तो मस्जिदों की भला क्या जरूरत। आर्थिक तंगी और भूखमरी की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। आप देखिए कि कैसे भूखमरी लोगों को परेशान किए हुए हैं। मस्जिद तोड़ रहे हैं, वहां से तोड़कर ईंट और लोहा बेचने का काम कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो सके। और बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब घर में रोटी नहीं है तो फिर मस्जिदों का काम करेंगे क्या। अजय, इससे ज्यादा बुरे हालात भला और क्या होंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल आए दिन इस तरह की तस्वीरें जो पाकिस्तान से सामने आती हैं वो अपने आप में बताती हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या है। और ये वही पाकिस्तान है जो करोड़ों अरबों रुपए फंडिंग जो दुनिया के कई देशों से लेकर जिसका इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग, हथियार, ड्रग्स के लिए करता था,
और वहां पर जो आम लोग हैं वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, किस हालात में हैं और किस हालत में हैं, वो दर्शाती हैं। ताज़ा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक मस्जिद पर लोग जो हैं वो चढ़कर वहां पर उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। और दरअसल ये लोगों का रोष था, गुस्सा था, जिसके कारण जो है लोग ऐसा कर रहे थे, क्योंकि भुखमरी से हालत काफी खराब जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में हो चुकी है। हमने पहले भी देखा था कि राशन लेने के लिए लोग जो है किस तरह से गोली खाने को तैयार थे और